अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दे दो यहाँ से सही वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्ला फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का अशरतुन कामिला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इससे पहले जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और तर्क जिहाद से मना फ़रमाया था कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, और ख़ुसूसन जिहाद के मामले में दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो। इसलिए कि अगर तर्क जिहाद करोगे तो तुम हलाकत में अपने आप को डालोगे। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया था कि कोई भी नेकी करो उसको अहसन तरीके से करो, कमाल तरीके से करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वालों को पसंद करते हैं। ये जो आज की आयत है ये पूरी एक आयत है, वातिमुल हज्जा। ये सुलह हुदैबिया के अंदर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबाए किराम के साथ रोका गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उन्होंने ये ज़ाहिर ज़हन में एक मसला आया कि अब हमारे लिए क्या हुक्म है। तो अब हम यानी कि जो हमने उम्रे का जो एहराम बांधा था अब इसका क्या मसला है। तो इस आयत के अंदर पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील बताई है। ये वातिमुल हज्जा ये हज की फ़र्ज़ियत के मुतालिक आयत नहीं है। हज की जो फ़र्ज़ियत है वो कुरान करीम की दूसरी सूरत जो सूरह आल इमरान है उसकी ये आयत से वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, उससे हज की फ़र्ज़ियत साबित होती है। और तमाम यानी जमहूर और मुफस्सिरीन के नज़दीक हज की फ़र्ज़ियत जो है ये हिजरत के तीसरे साल यानी जिस साल ग़ज़वा उहद हुआ है उस साल हज की फ़र्ज़ियत हुई है और हज फ़र्ज़ हुआ है। अब ये जो आयत है इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक मसला है उसको बताना चाह रहे हैं। वो मसला ये है कि उम्रा, अब यहाँ पे उम्रे की यानी कि उम्रे की भी कोई यानी कि शरी जो वो है नौइयत उसका पता नहीं चल रहा कि उम्रा वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या है। तो उम्रे के मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी उम्रा क्या है, वाजिब है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, वाजिब तो नहीं है लेकिन करना ये बेहतर और अफजल है। तो इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उम्रा जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब वगैरह नहीं है। हज का लुग़वी माना है कस्द और इरादा, और इस्तिलाही शरअ के अंदर हज कहते हैं अय्याम मखसूसा के अंदर अफ़आल मखसूसा के साथ और मकामात मखसूसा की ज़ियारत करना, इसको हज कहते हैं। क्योंकि हज के जो अय्याम हैं तकरीबन 3 महीने हैं, वो शवाल से लेकर ज़िलहज्जा की 10 तारीख तक जो हज के ये दिन है, इन दिनों के अंदर जो है हज किया जाता है। अब हज अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हदीस के अंदर हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए और उसके पास इस्तिताअत भी हो और वो इसके बावजूद हज के लिए ना जाए, उसके लिए यानी कि कोई मजबूरी भी ना हो और रास्ता भी अमन वाला हो और कोई ज़ालिम बादशाह को उसे डर और खौफ भी ना हो, फिर भी वो हज के लिए ना जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इसी हालत में उसकी मौत वाक़ हो गई तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, इससे इस्लाम को कोई गर्ज़ नहीं। तो यानी कि जिसके ऊपर, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस शख्स के ऊपर जैसे यानी कि उसके पास माल आ जाए, इस्तिताअत हो जाए, तो सबसे पहले उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है, वो हज को अदा करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो ऐसे माल का खर्च करना है, माल के यानी कि वो करना है, किसी गरीब के साथ यानी कि ताउन कर दें, किसी गरीब की मदद कर दें। तो गरीब की मदद के लिए और भी यानी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर वो किया है। ये जो हज है ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ ऐन है। ये इस्लाम के अरकान खमसा में से 5वां रुकन है और इसका मुनकर बिल्कुल कतई तौर पर जो है वो काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मुतालिक अल्लाह के नबी से जो है एक हदीस और भी मनक़ूल, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स हज अल्लाह की रज़ा के लिए करे और उसके अंदर यानी कि कोई फ़ाहश बेहुदा काम ना करे और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, तो उसका हज ऐसा होता है जब उस हज करके फ़ारिग होता है तो वो इस तरह हो जाता है गोया वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स की नीयत ये हो कि वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हज करे तो वो इससे उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक महल बना देते हैं, वो खालिस हज के लिए होता है। अब यहाँ पे देखें वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तरफ इशारा फरमाया है कि खुसूसन ये दोनों चीज़ें जो है इनके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो लवाजिमात होते हैं। मसलन जब बंदा यहाँ से
सफ़र करता है तो उसमें और बहुत सारे काम भी इंसान की तरफ मुतवज्जो होते हैं। कोई जो है सैर व तफरीह के लिए वहाँ पे सफ़र करे, ठीक है, और कोई वहाँ पे कारोबार की नीयत से चला जाए, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये चीज़ हज और उम्रे के अंदर नहीं होनी चाहिए, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए। हज की 3 किस्में हैं। एक हज की किस्म है अफराद, उसको हज इफ़राद कहते हैं, और एक हज तमत्तु है और एक हज क़िरान है। सबसे अफजल जो है वो हज क़िरान है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। हज इफ़राद ये है कि एक बंदा जो है हज के दिनों के अंदर मीक़ात से जो है सिर्फ़ और सिर्फ हज का एहराम बांधे, ठीक है, और उसके बस हज का करने के बाद जो है उम्रे की नीयत उसमें बिल्कुल ना हो, उम्रे का कोई एहराम ना हो, सिर्फ हज के एहराम से जो है हज करे और फिर उसके बाद हज करने के बाद अपने एहराम खोल दे, तो इसको कहते हैं हज इफ़राद। और दूसरा जो हज तमत्तु है, हज तमत्तु ये है कि मीक़ात से जो है उम्रे का एहराम बांधा और पहले तमाम यानी कि उम्रे के जितने भी अरकान हैं उनको अदा किया, फिर उसके बाद जो है अपने एहराम को खोल दिया और फिर जब हज के दिन आए तो दोबारा यानी कि हज के लिए एहराम बांध लिया। उन्हीं दिनों के अंदर, हज के दिनों के अंदर उम्रा भी कर लिया और हज भी कर लिया। इसको हज तमत्तु कहते हैं, जिसका बयान कुरान के अंदर मौजूद है। और तीसरी किस्म जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सबसे अफजल है वो हज क़िरान है। वो हज क़िरान ये है कि एक ही एहराम के साथ मीक़ात से आपने एहराम बांधा, उसी एहराम के साथ आप उम्रा भी अदा करें और उसी एहराम के साथ आप हज भी करें। लेकिन चूँकि इसमें मुशक्क़त बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे अफजल ये है कि उसके अंदर जब आपने एहराम बांध दिया तो उस एहराम को दोबारा खोलना नहीं। ना आप बालों में कंघी कर सकते हैं, यानी कि जो एहराम के मुनाफी चीज़ें हैं वो कोई भी नहीं कर सकते। खुशबू आप नहीं लगा सकते, नहा आप नहीं सकते, ये सारे काम जो हैं ठीक है वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए यानी कि वो काफ़ी लंबा वो होता है, तो उसकी वजह से यानी कि ये सबसे अफजल है। अब हज जो है ये फ़र्ज़ किस पे है, तो जिस शख्स के अंदर इस्तिताअत होगी, माल हो उसके पास, उसको यानी कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला, चूँकि कुरान में ये कह दे कि जिसके अंदर इस्तिताअत होगी उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। अब ये इस्तिताअत जो है उलमाए किराम ने इसके मुख्तलिफ़ यानी कि तोज़ी और मुख्तलिफ़ तशरीह की हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इस्तिताअत की तारीफ़ ये करते हैं कि जिस शख्स के पास माल हो वो साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। वो चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे माजूर हो, चाहे बीमार हो, कुछ भी हो, चाहे अंधा हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर ये हज फ़र्ज़ है। वो अगर ख़ुद नहीं कर सकता तो किसी से अपना यानी कि हज बदल करवाएगा, किसी दूसरे को जो है ख़र्चा दे रास्ते का और उसको वहाँ भेजे, वो उसकी वजह इसकी तरफ से जो हज करेगा इसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स के यानी कि सेहत अच्छी है, यानी कि सेहत बदन जो है वो फरमाते हैं कि जो जिसकी सही सेहत है, वो सही सलामत है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है, चाहे उसके पास माल और दौलत हो या ना हो। वो फरमाते हैं कि जब वो हज की नीयत से निकलेगा तो रास्ते में कमाता भी जाए और सफ़र भी करता जाए, ठीक है, कमाए, कुछ पैसे आगे, फिर आगे बढ़ गया, फिर वहाँ कमाया, आगे बढ़ गया, इस तरह करते करते जो है वो वहाँ तक पहुँच गया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तिताअत का मतलब है ज़ाद राह, जिसके पास यानी कि यहाँ से मक्का मुआज़मा यानी कि जहाँ भी वो रह रहा वहाँ से मक्का मुआज़मा तक के सफ़र का जो है ख़र्चा हो और अपने पीछे एहल व आयाल के लिए भी इतना ख़र्चा छोड़ के चला जाए कि वो वापस या दोबारा यानी कि वहाँ तक आए, उसका यानी घर वालों का ख़र्चा, उनको परेशानी ना हो और सवारी भी उसके पास हो, रास्ता भी अमन वाला हो। तो ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस्तिताअत की तारीफ़ है। अब चूँकि जो मक्का मुआज़मा के अंदर रहने वाले या उसके गिरद नवा के जो लोग हैं उनके लिए सवारी होना भी शर्त नहीं है, क्योंकि वो पैदल भी वहाँ से सफ़र कर सकते हैं और पैदल भी हज के लिए जा सकते हैं। तो ये इस्तिताअत की तारीफ़ उलमा ने फरमाई। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला जो है पूरी तफसील से बताते हैं कि वह अतिम्मुल हज्जा, और पूरा करो। और ये जो आयत वातिमुल हज्जा ये सुल्ह हदूबिया के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, क्योंकि वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था। और हज और उम्रे के सफ़र के दौरान रोकने को जो है इहसार कहते हैं, और जो शख्स रोका गया है उसको मुहसर कहा जाता है, और जो रोकने वाला है उसको मुहसर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम को रोक दिया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम जो उम्रे की हालत में थे, तो अल्लाह ने फरमाया, और यहाँ पर बताना ये मकसूद है कि कोई भी इबादत, ठीक है, हालांकि उम्रा जो है ये वाजिब नहीं था, फ़र्ज़ नहीं था और ये सुन्नत मुअक्कदा था, लेकिन किसी भी इबादत को जब शुरू कर दिया जाए तो उसकी तकमील करना ये वाजिब होती है, उसको मुकम्मल करना ये वाजिब हो जाता है, वो चाहे नफली ही क्यों ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने नफली रोज़ा रखा और दरमियान में तोड़ दिया, तो अब उस नफली रोज़े की उसको कज़ा करनी पड़ेगी, इसलिए कि उसमें वाजिब है ये, यानी कि अपने आमाल को आप बातिल न करें, आमाल की तकमील मकसूद है। तो आमाल को दरमियान में छोड़ने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए यानी कि जो अमल भी आप शुरू करेंगे उसकी तकमील करना ये वाजिब है। वह अतिम्मुल हज्जा, और पूरा करो हज वल उम्रता, और उम्रा लिल्लाहि खालिस अल्लाह के लिए, यानी कि आपका जो सफ़र है हज उम्रा हो ये सैर व सपाटे के लिए ना हो और वहाँ पे जो है ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ना हो,
वहाँ पे जो है अपनी नौकरी वगैरह के लिए ना हो। अक्सर लोग जो आपने देखे होंगे, हुसन हमारे जो इलाके के लोग हैं, देहातों के लोग हैं, वो इसी नीयत से सफ़र करते हैं कि उम्रे की नीयत से गए और वहाँ जाके उम्र अदा करने के बाद छुप जाते हैं, इधर उधर गायब हो जाते हैं और फिर काफ़ी अरसा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई 10 साल भी लगा के आते हैं। वो 10 साल तक वहाँ छुप कर कमाते हैं, ठीक है। और कमाते कमाते फिर जब वो अपने आप को पकड़वाते हैं पुलिस वालों से, सीधे पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये नीयत ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की नीयत हो। तो यही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज और उम्रे के अंदर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। फ़इन उख़्सिरतुम, फिर अगर तुम्हें रोक दिया जाए, यानी कि तुम्हें कोई आरिज़ लाहक हो दुश्मन की वजह से, या रास्ता ख़राब है, या ज़ालिम बादशाह की वजह से, या बीमारी की वजह से तुम रुक जाओ, तो फ़मस्तैसरा मिनल हदी, तो तुम्हारे पास जो भी आसानी से कुर्बानी का जानवर मौजूद हो, आसानी से आप उसको कुर्बान करें, ठीक है। अब चूँकि एहराम खोलने की ये शर्त है कि जो मुफ़्सिर है, मुफ़्सिर उसके लिए कुर्बान, यानी कि एहराम खोलने की शर्त ये है कि वो अपना यानी कि सर गंजा करवाएगा, लेकिन उसके लिए पहले उसको वो कुर्बानी जो है अपनी जगह पर पहुंचानी होगी। फरमाया कि वला तहलिक़ू रुऊसकुम, अब इसकी जो है कम से कम जो कुर्बानी की वो है दर्जा है, वो बकरी है, ठीक है, बड़ा सा बड़ा ऊँट है, ठीक है, जो भी आपको मुयस्सर हो आप वहाँ पे उसको कुर्बान कर दें। लेकिन वला तहलिक़ू रुऊसकुम, उस वक्त तक आप अपने सर को न मुंडवाएँ, हत्ता यबलुग़ल हदियु, यहाँ तक कि कुर्बानी का जानवर जो है माहिल्ला अपनी जगह पर पहुँचाए, अपने ठिकाने पर पहुँचाए। माहिल्ला से मुराद हुदूद हरम है, कि किसी को आप कह दें कि जी आप मेरी तरफ से जो है कुर्बानी का जानवर फ़ना वक्त के अंदर जो है हरम के अंदर आप ज़िबा कर देना, कुर्बान कर देना। और जिसको जब ये यकीन हो जाए कि जी मेरी तरफ से ये जानवर जो है ज़िबा कर दिया गया होगा, तो फिर उसके बाद वो अपने बालों को जो है कटवा सकता है। बाल यानी कि सर गंजा भी करा सकता है, और बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बाल कटवा भी सकता है। लेकिन ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है। औरतों के लिए हुक्म ये है कि वो सिर्फ 1 उंगल के बराबर जो बालों को काटेंगी, उनके लिए गंजा करना जो है गुनाह है। फ़मन कान मिनकुम, फिर आगे एक और मजबूरी, एक तो ये थी कि रास्ता मिसाल के तौर पे रास्ता ख़तरनाक था दुश्मन की वजह से, या किसी ने रोक दिया, या ज़ालिम बादशाह की वजह से, तो उसके लिए अल्लाह ने फरमा दिया। फिर आगे एक और मजबूरी, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, फिर अगर हो तुम में से कोई बीमार, वो बीमार कौन सा है, औ बिही अज़म मिन रअसिही, कि उसको तकलीफ़ है सर की, यानी कि सर में दर्द है, या सर में ज़ख़म है, या सर में जुएँ पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब उसको सर के बाल गंजे करना ज़रूरी है, अब उसको सर के बाल हटाना ज़रूरी है। तो उसके लिए 3 शर्तें अल्लाह ने बताई कि एक तो ये है कि फ़फ़िद्यतुम मिन सियाम, कि वो एक यानी कि फ़िदिया दे दे रोज़ों में से, औ सदाक़तिन, या वो सदका दे दे, औ नुसुक, या कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर दे। अब ये 3 चीज़ें हैं। तो अब फ़िदिया जो है वो क्या है, ईद उल फ़ितर के यानी कि सदक़तुल फ़ितर के बराबर जो है वो फ़िदिया है। और रोज़ा रखने हैं तो कितने रोज़े हैं, वो 3 रोज़े हैं, ठीक है, 3 रोज़े रखेंगे, ठीक है। और 6 मिस्कीनों को जो है खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। हर मिस्कीन को अलग अलग खाना दिया जाएगा। अब एक मिस्कीन को इकट्ठा नहीं दे सकते, अगर किसी ने जो है 2 हिस्से यानी कि एक मिस्कीन को दे दिए तो वो एक ही शुमार होगा। तो हर मिस्कीन को जो है वो सदक़तुल फ़ितर के बराबर, यानी आधा सहा जो है गंदम, वो तकरीबन 2 सेर तकरीबन बनता है, 2.25 सेर वो बनता है, उसका वज़न बनता है। तो उसके यानी कि मकदार में जो है या उसको पैसे दे दे, या उसको गल्ला दे दे, और नुसुक, या वो कुर्बानी का जानवर बकरी की शक्ल में या किसी और शक्ल में जो है वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा करे। फ़इज़ा अमिन तुम, बस अगर तुम फिर जो है अमन में हो जाओ, अमन की हालत में आ जाओ, तो फ़मन तमत्ता, ये हज तमत्तो का बयान है आगे, फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, फिर अगर तुम में से कोई फ़ायदा उठाना चाहे हज और उम्रे दोनों को मिलाने के लिए, मिलाकर इन दोनों इबादत को इकट्ठा करके वो फ़ायदा उठाना चाहे, तो फ़मस्तैसरा मिनल हज, तो उसके लिए भी यानी कि जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी और वाजिब है। ये हज इफ़राद वाले के लिए नहीं है। हज इफ़राद वाले वो हैं कि जो यानी हुदूद हरम के अंदर रहते हैं, उन्होंने सिर्फ यानी कि एक एहराम के साथ जो हज अदा किया, बाकी उम्रे के एहराम और उम्रे की नीयत नहीं की थी, तो उनके लिए कोई कुर्बानी नहीं है। ये सिर्फ हज तमत्तो और हज क़िरान वालों के लिए है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये उनके लिए जो है दम शुक्र कहलाता है, यानी कि वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तूने हमें 2 इबादत को इकट्ठा अदा करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई। अगर किसी के पास कुर्बानी वगैरह का जानवर ना हो या उसके पास इस्तिताअत ना हो तो वो क्या करे, फरमाया कि फ़मल्लम यजिद व सियाम हो, अगर किसी के पास ये इस्तिताअत ना हो और ना पाए वो कुर्बानी का जानवर, तो फ़सियाम सलासति अय्याम, तो वो 3 दिन रोज़े रखेगा, फ़िल हज अय्याम हज, यानी हज के दिनों में। हज के दिनों का मतलब ये कि 9 ज़ुल्हज्जा तक जो है वो अपने इन रोज़ों को मुकम्मल करेगा, ये 3 रोज़े। व सबअतिन इज़ा रजअतुम, और 7 रोज़े जो है जब हज से फ़ारिग हो जाए, जब आप अपने गाँव की तरफ लौटो या हज से बिल्कुल हर के अरकान ख़त्म करने के बाद जो है वो 7 रोज़े आपने रखेंगे। तिलका आशरतुन कामिला, और ये कुल रोज़ों की तादाद कितनी होगी, 10। ये 10 रोज़े हैं, ये आपने रखने हैं अगर कुर्बानी का जानवर आपको इस्तिताअत नहीं रखते।
ज़ालिका लिमन लम यकुन, और आगे फरमाया कि ये उस शख्स के लिए है जो मस्जिद हराम या हुदूद हरम के अंदर रहने वाला ना हो, यानी कि जो हज क़िरान और हज तमत्तो करने वाला है, ये कुर्बानी करना और ये रोज़े रखना उसके लिए है, हज इफ़राद वाले के लिए नहीं है ये अहकाम। वत्तक़ुल्लाह, और इन मामलात के अंदर चूँकि ये इबादात हैं, इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। वअलमू, और जान रखो कि अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अगर जानबूझ कर आपने कोताही की और जानबूझ कर अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत सख्त पकड़ने वाले भी हैं, अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त है। फिर आगे इंशाअल्लाह ये हज के और भी मसाइल हैं, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि हज की 3 किस्में हैं, एक हज इफ़राद है, एक हज तमत्तो है, एक हज क़िरान है। उस सब की तफसील यहाँ आ गई कि हज क़िरान और हज तमत्तो वाला जो वो कुर्बानी भी करेगा और वो जो है या रोज़े रखेगा। अगर कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है तो ठीक है, वो 10 रोज़े हैं, वो 10 रोज़े मुकम्मल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस इबादत को मुकम्मल कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो है हज की फ़र्ज़ियत जब हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात याद रखिए कि जिस वक्त इंसान के पास इस्तिताअत हो जाए, यानी कि ज़ाद राह उसके पास हो जाए, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। फिर अगर आइंदा उसके ऊपर यानी कि ये चीज़ माल उसके पास ना हो और इस्तिताअत ना हो तो अब उसके ऊपर हज फ़र्ज़ ही रहेगा। ठीक है, अब एक आदमी उसके पास चूँकि उसकी इस्तिताअत नहीं थी तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। अगर उसका इसी हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में जो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने हज क्यों नहीं किया था। लेकिन एक शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका था, फिर वो सुस्ती और काहली की वजह से या किसी और अवारिस की वजह से जो है जानबूझ के उसने हज को तर्क किया, तो अब वो गुनाहगार होगा। क़यामत में उससे पूछा जाएगा कि जब तेरे ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका था तूने हज को क्यों नहीं किया। तो इसलिए जैसे ही यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इस्तिताअत दे दे तो फ़ौरन हज का अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।